बॉम्बे में बिल्कुल बॉम्बे वैसे तो माया नगरी भी है। मैंने अटे आश्चर्य आई है नहीं जेठा पड़ी के बॉम्बे माया नगरी नहीं है, नेतावरी भी नगरी है। बिल्कुल एकदम से बात है। और बॉम्बे माया नगरी रे हाथे आती उद्योगपति भी नगरी है और हारे मारवाड़ी है। अच्छी बात है ये डले तो अपने मुंह में चले मुंह आई रहे तो बॉम्बे रे में अटे हलचल देखी रे बाद में अटारो कल्चर भी देखियो अटारी संस्कृति देखी सबूती मोटी खुशखबरी आ है कि जब ओपरा नेता अटे मले तो कोई कहते शिकायत करनी पड़े। बिल्कुल वैसा क्योंकि उद्योगपति भी है। હું વાત કરું રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લાની જાલોર જિલ્લા રે હાથે એક નવું ડક વેરાયું હતું હાસોર જિલ્લો बिल्कुल हासोर जिला तो नहीं बनियो पर कटन करे बादे लगाने जातो रहियो। रात गई और बात गई भूल जाओ भूलनो नहीं याद रखो हमेशा। હું વાત કરી રહ્યો हूँ भीनमाल जालोर हाचोर यानी ऐसे पूरे एरिया रे माइटी मारे बारे भाई साहब जुड़े नरेंद्र जी चौधरी जो वर्तमान मान्य में हासोर में विधायक है जीवाराम जी वनरा भाई बिल्कुल एकदम सही बात है। कटे ये थोड़ी धाबादी करे दिए सोशल मीडिया माते होपरी जे मैं आज उन्होंने मारवाड़ी बोलाओ की नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार राम 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 राम। आज की तारीख में जम्बो राजनीति वास्ते कोई धाबादी नहीं करना तो बे जम्बा ही रहो हाथ जोड़ो और झूठ बोलना ही चाहिए नेताजी स्टार्ट तो कटन के लिए राजनीति कता तक सीमित थी अटा तक ही देखो वो समय क्यों ब्रो हाथ जोड़ना बे जबा रवा देवानो सक्सेस जानो पॉसिबल नहीं है आज का टाइम में। हमें मोदी जी और राज है वर्क करना पड़े 18 घंटा काम करे हो। क्या बात है बिल्कुल आप देख रहे हो सोशल मीडिया से जुड़े हो आपका तो काम ही यही है। तो वो वाली बात कि भाई आया राम गया राम करें आजकल जनता होशियार है 1 मिनट में तो देखो आप अटे बैठा हो ना आप फोटो मरी जाए। पुरानी बातों थोड़ी है कि भाई लोगों ने ठाई नहीं पड़ता लोग अखबार नहीं पड़ता 5 साल चुनाव आता जरे जाता वो समय चेंज हो गया। लोगों की सर्विस तो दे हो लोगों रे हाथे रहे हो सुख दुख में भागीदार रहे हो तरीका थी हालियो तो बीजी वाला आप रिपीट हो बाकी नहीं हो। आने तो नेता सोशल मीडिया तक सीमित है वरना पारिवारिक चीजों रहता है एमएलए फुल फॉर्म नहीं आते तो नहीं आते वो घर बैठा है कटे सके बच्चा ठीक है कोई ऐसी सीट है सीरी वगैरह कोई है एक बार वे जाए हाँ और बार बार नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत मजाक के अंदाज में आपने जिले बढ़िया तो और वो तमाम नहीं तो हजम में आई नहीं वो का राज्य में लगी ओरिजिनल बात वो राज एड़ो तो के मारे रानीवाड़ा और बागोड़ा ये आने हाथे लीधा और जिला रो सीमांकन जो वो उनमें बागोड़ा रा लोग बागोड़ा तहसील रहा और रोनेवाड़ा विधानसभा रहा वो हाथे आवना नहीं चाहता था। उन कारण तो जिन दिन जिला रो उद्घाटन हो गए उन दिन एक बड़ो घटनाक्रम हुआ तो एक हादसा हुआ तो ध्यान में तो लक्ष्मण निवासी अठे ने फीतो काटियो जिला रा उद्घाटन रो हमेज मर्डर हुआ थी लोगों ने मतलब एड़ो लाग्यो मन में कि भाई जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुई है तो कॉम पड़ी है सारो कार्यालय उठे हुए आवनो जानो वही है तो मोने मतलब डर रो वातावरण उन्होंने लाग्यो जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो उनमें बीजेपी रा भी एमएलए पूर्व एमएलए नारायण सिंह जी हो रतन जी हो समरजीत सिंह जी हो पूरा राम जी हो सब जो जनता ही क्यों वो उन्होंने कॉम करे उन्होंने भी कोई गलत जो जनता की मांग थी उन्होंने राखी तो उन वजह से सरकार एक तहसील तो जिलों की करा भाई अकेले तहसील तो 700 एकला 700 तो जिलों की करा बस कारण यही था और कोई थोड़ी कड़वी को आपरे भाई है एमएलए साहब बिल्कुल झूठ बोल जो मत ना झूठ बोलते ही नहीं नहीं पक्ष में ना भाई नहीं वो झूठ बोलते ही नहीं पक्ष बिल्कुल झूठ बोलते ही नहीं। आपरे जिला बनवाती हासोर में फायदो हुई तो के नुकसान फायदो हुआ तो मैं तो गणे जिला पक्ष में था बॉम्बे में सीएम साहब आया राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम હતો ट्राइडेंट होटल में मैं मारे मासमारा तरफ से लेन गया था डेलीगेशन और मैं यहाँ मांग रखी थी कि साहब जिलो निरस्त व्यवहारी बात हाल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से तो मारो जिलो जाए और साचोर हेडक्वार्टर थी जालोर पड़ा 132 किलोमीटर लास्ट जो बॉर्डर है वेड़िया है डोंगरी खिजड़ियाली ओठा पड़े 150 किलोमीटर मतलब 160-70 किलोमीटर हाँ मतलब 200 किलोमीटर के आसपास तो अतरो लंबो तो कोई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आज डेट में है ही नहीं। आप बीजेपी करो बीजेपी वाला हासुर में का बड़ी चीज की है कोई आप मतलब क्या को हाँ खूब बड़ी की थी नर्मदा नहर लाया उससे बड़ा क्या है गंगा मैया हमारे घर में ला के देती 8 दिन में 15 दिन में सुसाइड की अच्छी बात है। सुसाइड तो मैं लोगों में मैसेज नहीं है आज देखो एक आईएएस आईपीएस भी करियो करो वो तो मैं उन्होंने तो वो साचोर में जो सुसाइड थोड़ो दूसरी जगह नहीं है तो तो कोई है नहीं थोड़ो करवा जैसे आप पार्टी टीम आज अपने स्पष्ट कैमरा ऑन कैमरा हां भले को हां सब झूठ मत बोलिए एकदम झूठ नहीं बोलो आप झूठी बात छोड़ दो। हां एक चीज है देवजी पटेल का कार्यकाल में जनता क्यों न करे रही मतलब एर का वोट पर बीजेपी वोट पर मैं वही देवजी पटेल थे तो मन पहले वाला મળ્યા देवजी पटेल ने तो रोज मिलता है तो भी मतलब बटे स्पेशली मतलब
जो लोकसभा में 3 बार आदमी जीत्यो और विधानसभा में नहीं जीते रहो के पार्टी के पक्ष में रही हो के देवजी पटेल के खिलाफ में? मैं तो पार्टी के पक्ष में था पहला भी आज भी हूँ અને દેવજી પટેલ के खिलाफ में मारा वो भी मारा रिलेटिव है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार, आप भी लड़े हो। जनता का जो रुख होगा और जनता की भावनाओं में नहीं हजमो और उन्हें विपरीत अगर कोई पार्टी निर्णय करे तो लोग स्वीकार नहीं करता आज की डेट में। बस वही हुआ। एमएलए साहब बड़ा या आप बड़ा? नहीं, जीवाराम जी। आपने पारिवारिक मॉल में देखा जाए तो राजनीति कटाती शुरुआत हुई? राजनीतिक भाई साहब शुरुआत करी 1989 में। पहलो चुनाव लड़ियो था 89 में निर्दलीय। हाँ, एक जीवाराम जी ओठा ने पड़तो कि निर्दलीय जीते नवडी पार्टी में थे हाँ घड़ी हुए कोई पार्टी में जीते 45,000 2003 में जीते, पूरा राजस्थान में आई था। 8 में टिकट नहीं दी तो लोगों ने पास चुनाव लड़ाया गया, लड़ना पड़ी और लड़ा जीता है। नहीं तो निर्दलीय उम्मीद जागो था, निर्दलीय जीतवा वास्ते पर उम्मीद तो परिस्थिति यानी बड़े बड़ी लोकतंत्र में तो क्या कर सकते हैं, जो परिस्थिति रहते तो जनता जो कहेगी वो तो करना पड़ेगा। तो दानाराम जी रे और जीवाराम जी रे स्पेशल ज्यादा लगाव है, कोई विशेष लगाव तो अब की बार दानाराम जी अपने हाथे था तो लगाव तो स्वाभाविक है, अपनी मदद करे तो लगाव तो होना चाहिए। हासोर स्पेशल एरिया इसमें और एमडी નું નામ આવે। તો આપણે વિધાયક સાહેબ ભણવા ઓણ વજરથી જિલ્લો કહેવાય, ये सब ऐडी बात होती है। तो अन्नो कारण मोटो कोई आपरे आवाती कोई फर्क पड़े है कि आपे बढ़ियो, बिल्कुल बढ़ियो। हाँ, भजनलाल जी सरकार बढ़िया केड़े बिल्कुल फर्क पड़े। आज जब अकट है जो एमडी इंस्पेक्टर रोज केस आवता, सारी चीजें जो मर्डर होते है इस टाइम बहरो वातावरण तो कम पड़ियो, जरूर कम पड़े। बिल्कुल एक चीज हासोर में नकल में यू स्पेशल आवे का आलू बेरी नहीं खाता, आप भी एक जिला रो कार्ड है तो हम थाको है सबके के दिलो क्यों कियो स्पेशल मतलब नकल आवे या क्यों कि नकल माफिया, एक तो बिजली माफिया है, भू माफिया है, एक नकल माफिया कदाटी लॉन्च है जगह हासोर वाला मैं होता तो हासोर वाला एली का चीज का के थो दिमाग घणो तेज काम करे। अब है कोई न कोई धरती रो पानी रो कारण है, सब नहीं है लेकिन कुछ चीजें हैं, कोई लोग है। हमें खबर आ अवधि के राजस्थान में एरा बड़ा बड़ा आईएएस या आरपीएस या कोई भी बड़ा सीनियर अधिकारी है हासोर में आवती भरगी थी कारण आई जाए ना, अथवा क्यों आई कारण है बीजू का कारण एक ही मकसद बस बीजू का तो अन्नो वास्ते झंझट में कौन पड़े तो अन्नो का नौकरी करनी कटे करे बड़ी अन्नो कोई मुख्य कारण वगैरह चेंज करे को आप नहीं, अब तो कंट्रोल है काफी। अब की बार आ सब लास्ट टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन टाइम में थोड़ी सी उन्होंने कार्यकर्ता वगैरह जो है उन कारण थी छूट ज्यादा दी थी, उनकी खराब हो तो वही बात है। सुखराम जी मंत्री रिया सुखराम जी टाइम में जो है कार्यकाल कह रहा आपने सब कार्यकाल तो काम तो करे होना है और हर विधायक या सांसद वो आप काम तो अच्छे से करवाने की कोशिश करे, काम तो उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कामरे आधे आधे लोगों शांति नहीं है, हमें सोम रो अंदर पड़िया के आदमी मान लो मारो जड़ा प्रवासी जाए और सांचोर थी घरे जाना तो विचार करेगा यार वैसे रास्ता में तो खाओ, मतलब काम तो शांति लोगों ने सीजे काम तो रोजी रोटी कटे कमाए और एक बात है फिर कांग्रेस ने और काल की कांग्रेस और काल एक है वो का कारण वो तो हमें मारती जाते तो हमें ध्यान रही आपने पॉडकास्ट माटे स्पेशल मतलब नहीं तो उनके कार्यकाल में सही व्यवस्था नहीं रहती, नहीं सुनते। मैं राजस्थान में पहला 2 जिला एरा देखिया, बालोतरा ने जिलो वणे मदनजी बाबरा हाले पैदल हालिया जिला वणावा वास्ते और वणाने सुरत हारे और आरिया सुखराम जी जिलो वणावे दीदो तो वणाने हारे अन्नो मतलब जिलो विधायक वणा तो जिलो वणाने मत देजो नहीं तो ठन जनता नकारी ना एडो कोई तो जीते ही है, बहुत घणी जगह पे दूसरी जगह जीते ही है, रिपीट हुआ है एडो कोई नहीं है। लेकिन अरे विकास रे आते आते मुआवरे हमारे सेवा सागरी करो नाल दौरे रबे लपट ठोको तो हम लागी हैं भाई लोगों आम जनता रे कौन सी जे आम जनता रे ठीक है थे काम करियो और पर्सनल करे मोदो को मारा कार्य करता वे तो दो वी पसा हो मु काम गुरु रो नोट मराठा तो 3 लाख हवा 3 लाख वोट है वो होयांता की राजी राखे होया रे कौन सी जे सुरक्षा, सड़क, पानी, शिक्षा और प्रेम भाव, मान सम्मान दिया वो सुख दुख में रो हाथे और शांति, मैंने तो शांति सी जे सोशल मीडिया में मतलब देखिए बॉम्बे रे में जो भी अगर उद्योगपति या बॉम्बे रे में जो निवास करें आगे जाए सीधे एमएलए बने ओका वो भी चर्चा में रहे कई बेरा वो अपने जालोर जिला रो है इतिहास, नारायण सिंह जी है, पूराराम जी है, जीवाराम जी है, बॉम्बे रे विधायक रे और जालोर रे यू तालमेल अच्छा ज्यादा है, प्रवासी खूब है, संख्या मतलब हमारे साथ और की गिनी जाए तो बॉम्बे में कम से कम 25,000 होंगे
तो संख्या है और व्यवसाय डेवलप કર્યા કે आदमी ने राजनीतिक शौक है तो जान गया वो हूँ है चलो जिला में आप कह दिया कि मैं जिला वणाई वने पक्ष में तो सुखराम जी अबार धरना दीदा आप कितनी वेरा गया सुखराम जी धरनो दीधो धरना दी जिला रे समर्थन में वटो सुखराम जी रे धरना में कितनी वेरा अरे धरना दी मतलब सरकार रे हमें धरनो दीधो है ना मैंने विषय ठाए वो तो राजनीतिक धरना है अभी तो भाई किस कारण थी गयो है अपन ठाए ना मैं पूराराम जी की भी बात करी है नारायण सिंह जी की भी बात करी है रतन जी की भी बात साहब करी थी जीवाराम जी और समरजीत सिंह ने बात करी कि भाई आप जिला बरकरार रखवा हाथे रहो उन्होंने कहा हमारी जनता नहीं मानती कोशिश मैं घनी करी ना अपन जावारो कारण आई जे और जो जिला की जो कमेटी बनी थी उनमें उन्होंने मलिया जी उन्होंने कहा कि आप रानेवाड़ा और बागुड़ा को साथ रख लो अगर वो कोई बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनके जनप्रतिनिधि आके इतने ज्ञापन दिए भरे पड़े पेटी हो तो वो आवाम तैयार नहीं थे एक तहसील जिलों की करा तो मन तो मूल कारण था है तो हमें धरनो दी तो वहां राजनीतिक धरना है विपक्ष में कारण थे तो बीजू गाँव एक बहुत मोटा सवाल होगा कि जिन जगह आप निवास करे बॉम्बे अबार फिलहाल उद्योगपति बॉम्बे रे में केवल मारवाड़ी हती कई प्रकार की कोई घटना भी है कई प्रकार की तोड़फोड़ भी है मुसीबत भी पैदा है तो अटक कन टाइप रो मारवाड़ी दबदबो नहीं वो कुछ नहीं है ठीक है वो तो रह रहा अपने साचोर में एक बीजा पड़ोसी व्यापारी वे छोटो मोटो वे जाए बाकी वो कुछ नहीं एकदम शांति है हमारे महाराष्ट्र में कोई ऐसा वातावरण भी नहीं है और सब और सपोर्ट सहयोग एकदम भाइयों का जैसा व्यवहार में रहते हैं मराठी हो गुजराती हो मारवाड़ी हो एक बहुत मोटा सवाल है कि उद्योगपति अटे बैठा है और आना बजटी राजस्थान में सरकार बने आई फिक्स है जब राजस्थानी लोगों ने मुसीबत आवे जो ओपरा नेता कटे कटे लारे हटता नजर आवे केवल जीवाराम चौधरी ने अन्य लोग भी कई रहे जो पॉलिटिकल में लारे पार के कारण विषय कन भी फिल्म है जैसे गोमार में विकास कराना है या कोई यार प्रोग्राम भी है तो मारवाड़ी देसावरी सपोर्ट लिए फिर गोमर में कुछ समस्या भी जीवे जरा देसावरी आप डर किनार पे करो ना एरा कई ऐसा मारे सासुर में तो नहीं रहता देसावरी पहली प्राथमिकता बोले हर बात हर संभव एक फोन करे तो अटेंड उन तरीका की बात करे उन्होंने जो भी समस्या है हल करने की कोशिश करे ऐसा नहीं एक थोड़ा मजा गया ऑपरेटर मारवाड़ी में कहे ऑपरे तापता नहीं हो मारवाड़ी के तापता नहीं हो आपरे परिवार के विधायक साहब भी जीवाराम जी और आप भी तैयारी करो आप भी नहीं टापा तैयारी करवा में लोकतंत्र में आप भी करेगा आ तो कहूँगा गलत है मारा बगल में लाजूराम जी विधायक लड़को टिकट दी थी भाजपा ने एमएलए बने पशुपतिराम अमराराम जी 80 साल की एज लड़का दी तो पार्टी टिकट दी थी विधायक बने तो आ तो मैं कहूँ बात है आपने ये लागू नहीं कि भाई मारे विधायक मारे भाई विधायक मैं दावा दीबो करूँ नहीं दावा दीबो तो लोकसभा टिकट मांगी थी हमें टिकट मांगवा तो प्रत्येक व्यक्ति ने हक आपने भी हक और विधायक निर्दलीय था अब जनता सुनिया था पार्टी की टिकट दी थोड़ी वो तो नहीं मांगो तो आपने मतलब मेन मोटो का निर्दलीय आपने लक अच्छा है लक नहीं लोगों रा आशीर्वाद है बस वही है देवजी पटेल विधानसभा में हारिया था तो पार्टी दी हार हुई है या देवजी पटेल पार्टी तो 30,000 वोट देवजी पटेल लीधा 95,000 जीवाराम जी लीधा 1,25,000 भाजपा रे तो वोट है कोई कांग्रेस तो कोना कने वोट दीधा भाजपा 1,25,000 मूल वोट भाजपा गई है भाजपा तो जीती भाजपा रे जाती नहीं था आप बड़ा बड़ा सम्मेलन करो जगह जाति ले नालो जाति रहती हो तो देवजी पटेल सोची था और जीवाराम सोची जीवाराम जी नहीं हो सी कि भाई मारे जाति रो आदमी उबो हुए मोह मकी कनु बोलो यार जाति लोकतंत्र में मारी बात भाई भाई हाथ उठावे तो नमोनारायण मीणा और हरीश मीणा कांग्रेस बीजेपी दोनों सगे भाई आमने सामने थे हरीश मीणा जीते वो आ रहे उनमें कहाँ है नहीं विधायक जैसे मान लो जनसंपर्क करे या कते प्रोग्राम में तो वे कहे जाति ले ना लो और एक जाति माटे बेवा वाला तो फिर देवजी पटेल भी सोच रही और आप भी सोच रही होमा हुए आपने और नहीं लागू कि भाई एक ही जाति का भी आदमी तो जाति हो कहाँ लेना देना एक जाति थी तो चुनाव जीतता नहीं ना मान लो चौधरी वाला वोट मारा 40-45,000 है वोट तो हवा 3 लाख है ना एक जाति में कोई आदमी चुनाव जीत सकेगा मानो आप भाई 36 कौम के अलावा चुनाव जीत सकते क्या कोई बोले आप डेलीगेट का चुनाव लड़ो या सरपंच का लड़ो किसी का लड़ो एक जाति से संभव है तो जाति अगर हमारी जाति पूरी 100% देवजी भाई हाथे रहो तो क्या जीतो जीतवार तो लाख वोट सही है एक चीज सुबह मोटी जीवाराम जी ने अगर अंशाल मौका नहीं मिले हार मैसेज हुई तो आप क्या कदम उठाओ बुढ़ो आगे और कदम ले या पॉलिटिकल छोड़त या कोई क्या कदम ले आगे तो मैं तो लोकतंत्र में हार और जीत अभी व्यक्ति से कोई वह तो नहीं गाँव है वो तो समीकरण लेने जाना पड़ेगा हार होगा जीत होगा प्रयत्न करता हर आदमी प्रत्येक व्यक्ति जीतने का प्रयत्न करता है भरत मान में आप कन टाइप एमएल देख रहे जगह विधानसभा भी चुनाव हुई पंचायत का भी चुनाव है डेलीगेट भी है पंचायत तो जनवरी फरवरी में मिल जाएगा
मराठे तो बीजेपी रो बोर्ड बड़ी है। आपरो सबसे बड़ो मोदी जी रो नारो कि वन इलेक्शन डायरेक्ट, मतलब एक हाथों का इलेक्शन। हाँ तो है ना, हमें आम जनता का नुकसान। परिसीमन 2026 में है, उनमें परिस्थितियां सब चेंज हुई है, सीटों बदला बदली हुई है, SC ST कही रही है, जनरल कही रही है, सीमांकन हुई है, जरा कई एरियो कठिन जाए उनके स्थिति क्लियर हुई है, पहला कोई कहनो ठीक बात नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दूर दूर संगठन है। जैसे कांग्रेस में देखा जाओ तो अशोक गहलोत के फेवर में अलग है, सचिन जी पायलट अलग है, आर्या वसुंधरा जी अलग है, और ये रही 2-3 और गुट है। बीजेपी में कोई अलग गुट नहीं, वो बीजेपी है बस। हर बात में मैं लोगों ने देखे बीजेपी में एक ही मतलब लोग है कि हमारे राज्य देश हित में चुनाव करना, राष्ट्र हित में। बिल्कुल, तो चुनाव में राष्ट्र फर्स्ट है उनमें, बीजेपी रो तो नारो यह है कि राष्ट्र फर्स्ट नहीं। तो अगर बीजेपी वार्ड पार्ट से लेकर केंद्र तक बीजेपी है तो हमें राष्ट्र हित की बात हुई, राष्ट्र हित की बात है। तो आप चुनाव में कभी ओके नहीं कहता कि भाई सड़कों लेन चुनाव करो, सड़कों खराब पड़ी है, रोड सही नहीं है, अन्य अलावा और कोई मुद्दा नहीं। तो रोड भी राष्ट्र मोह तो है, रोड कोई बाहरी थोड़ी है। राष्ट्र हित क्या है, राष्ट्र निर्माण क्या है, वो राष्ट्र विकास है, वो रोड वो बिजली वो पानी वो सुविधा और कहाँ है। तो आपने बीजेपी राज्य में कोई सुविधा मतलब ऐसी नहीं है जो आज तक की असुविधा है, ऐसी कोई समस्या बीजेपी कार्यकाल में रही कोई हमार? हाँ, ऐसा कोई मोटी चीज नहीं है, बाकी तो छोटी मोटी व्यवस्था तो है, तो सुधार हुए वाले कई गांव में ऐसी हलचल है कि पानी तो छोड़े नल तक नहीं है। तो चाले जल जीवन मिशन वाले जो है ना, नर्मदा पानी लावा वास्ते, जवाई बांध पानी लावा वास्ते कई मतलब हक मांग रही है। जोधपुर में जा रही है पानी, पाली में जा रही है, जालोर में नहीं मिली, जालोर में जवाई बांध ऊपर में ना आवे, नर्मदा पानी जालोर पहुंचे हमारे रविंद्र सिंह जी बालावद घरे तो पानी पाया गया नर्मदा पानी तो वे थोड़ा जालोर पहुंचे जालोर पहुंचे नेता रे घरे पहुंचे, आम जनता रे घरे पहुंचतो को नेता रे घरे हमके थोड़ा घरे आवे ठा पड़ी है मैंने बारे पावर वे ने घरे तो नेता रे घरे एक खाली बोतल की थोड़ी पहुंचाई है भाई, और पॉलिटिकल बोतल ब्रेन तो थोड़ी लेन गयो तो नलती की है पानी तो यो एक चीज बहुत मोटी वर्तमान में एरिक का समस्या है प्रवासियों की, जो आप राजस्थान सरकार है विनयलाल जी वहां तक आप पहुंचाओगे, आप पार्टी के माध्यम से मतलब अनुरोध करे को, अपील करे को, एरिक का समस्या प्रवासियों तो हमारे तो बाकी तो कोई समस्या ट्रेनों एक बे कमी थी तो दीदी है, और 1-2 ट्रेनों और भी है जो जैसे गुजरात में वगैरह है, अहमदाबाद सोमरो बॉम्बे सेंट्रल दी जाए सुबह अहमदाबाद 6 बजे 7 बजे 5 बजे तक वो पूरा दिन ट्रेन पड़ी रहे पास ही सोमरो रहो ये ट्रेनों ने बड़ा दिन जोधपुर तक करे तो प्रवासियों के लिए फायदा हुए। अब फिलहाल प्रवासियों से बहुत बड़ी देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो ओपरे जिला मुख्यालय थी राजधानी थी कनेक्ट है या दिल्ली थी कनेक्ट, कई ट्रेन है आपने कोई जानकारी थोड़ी बहुत? कटा थी जिला मुख्यालय जालोर थी बे राजधानी ने कॉन्टेक्ट में नहीं है ट्रेन, देश की राजधानी दिल्ली है, डायरेक्ट दिल्ली ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट जयपुर ट्रेन नहीं है जालोर थी। क्यों है ना अपने दिल्ली थी आवे ना आश्रम आश्रम एक्सप्रेस है ना जयपुर में नहीं जो आवे, और बीजी 1-2 और राजधानी है, राजधानी भी उठती जावे ना अहमदाबाद वाली। एक सुनावी रेलगाड़ी हाली थी जो सुनाव में हाली वो बंद की थी, वाकई रेलगाड़ी थी कई जो प्रवासियों के लिए जो वो मैं आपने ठान मैंने ठान एक सुनावी रेलगाड़ी थी, सुनावी रेलगाड़ी नहीं थी वो तो जो प्रवास चुनाव टाइम में जो प्रवासी बाहर था ना उन्होंने लिए एक्स्ट्रा ट्रेन पार्टी वाला भी लगाई थी और आप कोई कैंडिडेट भी लगाई थी, वो तो टेम्पररी जो थी। एक छोड़ो खतरनाक मजाक के सवाल है, योगेश्वर जी हमारे मंत्री जी भी है बीजेपी में, पवनी मेघवाल एक डायलॉग मारी तो योगेश्वर जी थी उतारी जो 1.5 हुई जालोर एयरपोर्ट हवाई पट्टी नून माटे, तो वो रियल में पवनी जो दावा की तो वो सही निकले ने हमें वर्तमान में लुम्बर हम जी सांसद तो वो एयरपोर्ट होटल लेके दिया है पवनी दावो कोई भी मोह करो आप करो पवनी दावो करे हो तो वो 5 रहे जीते की 50,000 की जीते, जनता कोई पागल तो है नहीं भाई, जनता होशियार है ना जालो 50,000 मार्जिन थी आदमी जीते 5वीं बार जीत रही है, उन्होंने जाति रो कम आधार है, जाति जनसंख्या बहुत 1% हुई है योगेश्वर जी की नहीं अगर कोई आधार नहीं होती जीते ऐसा कुछ नहीं है, काम योगेश्वर जी करते सरल स्वभाव के व्यक्ति है। जालोर में अमित शाह जी आए थे गृह मंत्री, देखिए जालोर में एक तो मैं तो पानी दो वो दावा फैल के दीदो है नर्मदा हो रहेगा वो थोड़ा बालावत साहब रे बीजेपी घरे जाएगी आम नागरिक घरे आयु को नहीं वो खाली बीजेपी वाला घरे वो मीठो पानी आई बीजेपी घरे नहीं आता। अरे पर बीजेपी वाला को मटको भरे थोड़ी ले गया है, वो थोड़ा अलग थी लाइन गाड़ी है वो खाली
तो अब की बार प्रयास करें આપણે અલગ દિખલાવો એ બીજું કામ અબાર કાર્યકાલ લુંબારામજી એમપી સાહેબ अब पहलो कार्यकाल उन्होंने सांसद बिल्कुल जबकि देवीजी पटेल 3 मेरा कार्यकाल दिया। हाँ ठीक है लुंबारामजी तो कार्यकाल में आप कम नजरिया थे देखो अच्छो है बढ़िया दौड़ भाग करे वर्कर है वो एक्सपीरियंस भी है 35-40 साल की राजनीति में है सरपंच से लेने प्रधान और सांसद तक पहुंचे है तो अनुभव तो ही और मेहनत भी करे एक सबसे बड़ो कड़वा सवाल है बीजेपी राज्य में हજી केंद्र कोई भी सांसद जैसे मान लो ऑपरेटर कोई भी जालो सिक्योरिटी सांसद हुए और आदमी ने मौका नहीं मिलता ना मिनिस्टर होना था बूटा सिंह के बाद में गृह मंत्री बूटा सिंह बनिया था ऑपरेटर थी गृह मंत्री रेल मंत्री अन्य बाद में एक भी आदमी यारो नहीं है जो सांसद बने ने ऑपरेट कैबिनेट में मंत्री बनियो। अब वो तो ऊपर वाले समीकरण वे कई बार योग्यता देखते हैं पढ़ाई भी देखते हैं अनुभव भी देखते हैं कई कोई फैक्टर काम करे। अब पूरा हिंदुस्तान थी मंत्रिमंडल है कोई राजस्थान थी तो राजस्थान से जोधपुर थी आवे जालोर जोधपुर कने कने सिकाल साहब है ना नहीं तो लगातार भी जैसे मान लो एग्जाम्पल आप एक छोटो सा उदाहरण में लगातार देवजी पटेल सांसद दिया एक जाति समीकरण चौथी समाज तो पार्टी समीकरण जाति समीकरण देखे तो कैंसर अन्य अलावा लगातार 3 बार जीतवा बाद में भी अगर उन्होंने नी सिस्टम नहीं बनाया नी कोई मंत्री बनाया नी कोई पद मिलियो तो भाई वर्तमान में लुंबाराम जी तो अनंत भी कोई बड़ो पद नहीं मिलियो तो पहले वाला जीता है फर्स्ट टाइम में जीते देवजी भाई पहले वाला जीते जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 2 बार था तो પછી गजेंद्र सिंह शेखावत साहब लीडर लुंबाराम जी जो जीते है देवजी पटेल की टीम रहा है या कोई मैंने कह के देवजी भारतीय जनता पार्टी कोई टीम नहीं कोई देवजी पटेल की टीम है कोई जीवाराम जी टीम है कोई लुंबाराम की टीम है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की टीम है सब। एक मोदी जी की बात आपकी बाद में एक चीज सवाल याद है मोदी जी रे नोमरे माते चुनाव लड़ी दिया थोड़ा इष्टनी आदमी तो देखी नहीं कहता कि जीवाराम बढ़िया कम कीधो मन जीता जो जीवाराम अति गाड़ियों लाइए जीवाराम आशीष दी ते हर शब्द माते एक मोदी जी ठके के मोदी जी हर जगह लीडर है ना मुखिया तो होता है ना घर का घर रो मुखिया वही है उनका नाम तो पहला आना चाहिए ना लीडर है हमारे भाजपा अनुभवी आदमी संघर्षशील आदमी है 18 घंटा काम करने वाला आदमी है और आज दिन तक आज 11 साल हो गया आज दिन तक कांग्रेस गवर्नमेंट में करी 2G घोटाला होता करी खाद घोटाला होता करी यूरिया घोटाला होता करी कोयला घोटाला होता आज 11 साल में कोई एडो मोटो घोटाला बताओ मोदी जी के राज में सुबह मोटो घोटाला तो एक है क्यों वोट शोर वो तो हमें कोई कहे वोट शोर तो अच्छा जीते कर्नाटक में जीतिया कांग्रेस जब उठे तो वोट शोर नहीं रहता जटे हारे उठे चोरी हुए वोट हो रही है रोनेवाड़ा में रतन जी की जीतिया पसी जाती उठे चोरी नहीं हुई बीजेपी रे कोई भी आदमी रे ये तो शिष्टाचार है ना कांग्रेस में आवते छे वो आदमी भ्रष्टाचार है ईडी उन्हें घरे पहुंचे बीजेपी और राज्य में ईडी तो घरे नहीं पहुंचती बीजेपी में तो बड़ा उद्योगपति होना घरे की नहीं पहुंचती बीजेपी में पहला कोई उन टाइम में करीब ये पहुंचता है ये नहीं बीजेपी रह रहा आदमी है जो ईडी रे हवाला की या बीजेपी रह रहा कोई आदमी है बड़ा उद्योगपति घोटालो करता ही नहीं तो कहना करे राजनीतिक तो लोकतंत्र पार्ट है वो चोरी करूँ तो मार इल्जाम लागी गिरफ्तारी हुई बीजेपी में सब हाउ करे एकदम मतलब एक भी मतलब एक तो व्हाइट दाग एक तो मतलब व्हाइट कुर्ता पे आदमी व्हाइट व्हाइट कुर्ता तो नेता सब पहने व्हाइट कुर्ता तो नेता सब पहने तो नहीं कि व्हाइट कुर्ता पहने मतलब आदमी एकदम सपाक क्लीन है लेकिन वो तो प्रूव करना पड़ेगा मारी बात हम लोग ईडी हमारे तो मोदी जी आते हैं प्रूफ की करेंगे थोड़ा लारे मोटा आते हैं यानी देखा जाए तो मोदी जी तो मोरा आत्मा मसोड़ा है तो मोदी जी हाथ में कि मेरा आदमी नहीं ईडी गलत नहीं ऐसा नहीं बहुत ही बढ़िया भाई साहब ने इंटरव्यू ने मजाकिया अंदाज में सीरियस अंदाज में अगलो कदम का भी आपको बस सुना बाबा ने बस पंचायती राज में पंचायती राज भी है ग्रामीण में भी है लोकसभा कार्यकर्ता जीता बोर्ड बनावे प्रधान बनावे डेलीगेट सरपंच सब कोशिश करें हासुर विधानसभा की सबसे बड़ी कई समस्या है जो आप माध्यम थी मुख्यमंत्री तक या फिर केंद्र सरकार तक पहुंचाने चाहो आप माध्यम थी आज की डेट में तो मुख्य रोडों की समस्या है जो कहूँ है रोडों काफी रोड़ा डैमेज है जो रिपेयरिंग करवानी जरूरत है या नवी बनाने जरूरत है बहुत ही शानदार मजाकिया में थोड़ा सीरियस भी थोड़ा कड़वा भी है मीठो भी है सब चीजें आपकी जुड़ी था पे नरेंद्र जी भाई साहब बिल्कुल वर्तमान में जो विधायक साहब हासोती जीवाराम जी चौधरी वे डायरेक्ट जीते नॉन पार्टी और जीतिया बाद में पाजा पार्टी में पाजा मैंने डपा पड़ के साहब मैं तो थोड़ा लेकिन जीते थे पार्टी में अगर पार्टी जीता तो मैं डिवीजन जीता तो कटे कटे मतलब कई प्रकार का मामला देख लीजिए खैर आ बात अच्छी बात है कि जीते बने सा हाथी रे पार्टी ऑपरेटर मारवाड़ में 2 प्रकार के लोग है डेमो गाड़ी आवे जो हलाई जाए आपड़े के जोधपुर जाइए कि समदरी जाइए कि या खंडे जाइए आ गाड़ी जरूरी जी अटे भी लोग आम जनता से निवेदन है कि आप पहला ओरिजिनल चीज देखे ने वन चीज ने कंपेयर कर दो आओ वारे सुनाव रे माय
चाहे लोकसभा रा चुनाव हो या फिर प्रधान रा चुनाव हो या फिर नगर परिषद नगर पालिका रा चुनाव हो, आप लोगों की स्पेशल निवेदन है कि जाति समीकरण या कोई भी प्रकार सब मोह माया छोड़े ने आप एक मत देजो। बिल्कुल वोट देना बहुत जरूरी है। बहुत ही बड़ा सवाल भाई साहब, आखिरी सवाल, अगर आज आप इसमें के खिलाफ या खंड के खिलाफ हो तो आप एक काम ले आए था। हाँ बिल्कुल जोरदार काम विरोध क्यों नहीं किया आप हैं? कि भाई वनारो के बाद नहीं मैं तो राखवा में हाथे था ना, लावा में भी हाथे था ना, लाया कामले साहब ने जीवाराम जी तो लाया, उनकी शांति हुई ना, मराठा अफीम री व्यवस्था सारी पहला मनवार हुई थी खत्म होगी, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। तो आप वनारे मैं तो पक्ष में था। आप पक्ष में था कोई तस्कर मैं तो सापो बंधा हुआ एकदम बुलावे ने। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, अगर आप बना आईपीएस के पक्ष में था तो कोई तस्कर लोग आपने नहीं कहा भाई हमारे ग्राहक थोड़ी वो तस्कर वाला हमारा हाथ है ही नहीं। अच्छा, आप तस्कर वाला हुए सुखराम जी ने बुलाया। अरे बहुत ही बढ़िया, वैसे भाई साहब का इंटरव्यू लीडो और जल्दी कोशिश करो सुखराम जी नो भी इंटरव्यू लियो, और जीवाराम जी भी ले, ये जीवाराम जी भाई है, नरेंद्र जी नाम है, और बॉम्बे में बड़ा उद्योगपति भी है, थोड़ा नेताजी भी है और थोड़ा उद्योगपति में भी जगह, और जम्मू पाजामा पहले मतलब नेताजी है, थोड़ी टाइम बाद में जम्मू करे शर्ट यार। हाँ बिल्कुल व्हाइट एंड टाइट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मजाकिया अंदाज में भाई साहब की बात की। आज जो पॉडकास्ट या इंटरव्यू कंटेप्ट लगा आप अंत का संदेश है अच्छो लाग्यो आपसे मिलनो, वो मारवाड़ी रे पहली वाला बात करवा मैं तो हिंदी में तो रोज कोई करे मुंह મળે रो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अपने 8वीं अनुसूची में 8 करोड़ राजस्थानी भाषा भाषा मान्यता दे रहा है। मारो तमाम दर्शकों से निवेदन है कि 8 करोड़ राजस्थानी भाषा, बीजेपी है या कांग्रेस है कोई नहीं है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान।